I kissed you. I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything? I don't wanna wait. I don't wanna wait no more. How long do we have to put up with this lonely charade? As long as I know that I'm winning, I played this game. But I want you close, baby, right now. I know you feel the same. I don't wanna wait. I don't wanna wait no more. Ooh, when you put your arms around me, we go flying into ecstasy. Ooh, I can feel our bodies trembling, feel my adrenaline increasing. You make me feel that way. You have me in every way. You take me higher. I don't wanna wait. I don't wanna wait no more. How long has it been since I felt you? I don't wanna wait. How long has it been since you felt me? I don't wanna wait. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब जर्नी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह की पहली चाय का स्वाद ही इतना गजब हो रहा है कि पूछो मत। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस चीज़ के लवर हो, चाय लवर, कॉफ़ी लवर, ग्रीन टी लवर, या कुछ पीते ही नहीं हो। सब मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आप किस चीज़ के दीवाने हो। बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि ये दाढ़ी नहीं बनाता है। एक्चुअली 6 दिन मेरा ऑफिस का रहता है तो नो शेविंग, एक दिन छुट्टी का रहता है तो मैं उसमें शेव कर लेता हूँ। तो अभी फटाक से शेव। आज मैं जा रहा हूँ अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। अपने पुराने स्कूल जाऊँगा। जिन लोगों को नहीं पता, मेरा बर्थ प्लेस यहीं का है, लुधियाना पंजाब का। मेरे फादर यहीं जॉब करते थे लुधियाना में, तो हम लोग यहीं पले बड़े हैं। मेरी सिस्टर और मैं यहीं पले बड़े हैं। और आज हम पूरा अपना बचपन के दिन को रिपीट करेंगे, याद करेंगे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। स्कूलिंग, जहाँ हम कोचिंग पढ़ते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, वहाँ को हम एक्सप्लोर करेंगे। कि उससे पहले मैं शेव करूँगा, फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होके जाएंगे हम अपने पुरानी यादों की तरफ। तो हमारे साथ इस यूट्यूब जर्नी पे बने रहिएगा, ठीक है। आई एम बैक। कैसा लग रहा है शेव करके? कमेंट करके बताइएगा कि क्लीन शेव में कैसा लग रहा हूँ मैं। ठीक लग रहा है शायद। आरवी आरवी आरवी, क्लीन शेव अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बोल दिए अच्छा लग रहा है। चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो अच्छा सा। बोल दो आरवी। ए आरवी, आरवी बोलती नहीं। बोल दे लाइक कर दो, लाइक कर दो, थंब इम्प्रेशन कर दो। कैसी हो मेरी रेड बुल? रेड बुल हमारी गंदी हो गई है बहुत ज़्यादा। धोएंगे, तेरे को सर्विस करेंगे किस दिन। अभी तो चलते हैं हम अपनी राइड पे।
सो फाइनली मैं अपने चाइल्डहुड स्कूल में पहुंच चुका हूँ। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि जहाँ हमारा बचपन बीता, जहाँ हमने पढ़ाई की, यहाँ पे हमने नर्सरी से लेके 6th क्लास तक स्टडी की है। हमारा पूरा बचपन यहीं पे बीता है। पहले यहाँ पता है एक झोल हो गया था, यहाँ पे मैडम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी स्कूल चल रहा है। मुझे लगा नहीं था कि स्कूल चलेगा क्योंकि लॉकडाउन लगा है, बच्चे को नहीं, बट कम बच्चे आ रखे हैं, बट पढ़ रहे हैं बच्चे अंदर। तो मैंने प्रिंसिपल मैम से परमिशन ली, उन्होंने परमिशन दे दी। मैंने उनको बताया कि मेरा बचपन यहीं बीता है, बचपन मैंने यहीं पढ़ाई की है। हमारी प्रिंसिपल मैम थी तो वो बोले बहुत पहले प्रिंसिपल थी, अब नहीं है। मैंने कहा ओके मैम। तो मैंने कहा परमिशन लिया कि मैम थोड़ा मेरा यूट्यूब चैनल है, थोड़ा ब्लॉग शूट करना है बचपन के स्कूल का। तो परमिशन दे दी मैम ने। मुझे डिस्टर्बेंस ना करते हुए बच्चे थी बच्चों को ले जाने के लिए छोड़ने। और मैंने बटन दबाया, बटन के अंदर से छत्ते बने हुए थे, वो उनको करंट लगा, सारी मधुमक्खियाँ आई और मेरे दोनों कान पे काट लिया उन्होंने। तो वो इंसिडेंट मैं भूल नहीं सकता हूँ। और मधुमक्खी एक ने नहीं, दोनों ने काटा मेरे कान पे, और इतना ज़ोर से काटा कि मेरा कान इतना बड़ा हो गया था, हाथी जैसा।
ओहो, वाह, बचपन के दिन। इधर मैं और मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ पे खेला करते थे। मैं यहाँ पे बैठता था, मुझे डर लगता था नीचे आने में, तो मेरी सिस्टर मेरे को पीछे से धक्का देती थी कि चल चल चल, डरपोक, डरना नहीं है। मैं आता था और ये गिर के वहाँ गिरता था मैं। और यहाँ पे दीदी बैठती थी, मेरी बड़ी बहन बैठती थी और मैं यहाँ बैठता था। तो एक्चुअली पहले से ही मैं बहुत फैटी था, वेट में ज़्यादा था, तो मैं दीदी यहाँ पे पत्थर रखती थी ताकि मैं ऊपर हो सकूँ, नहीं तो दीदी बैठ ही नहीं पाती थी यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा ये मिस करूँगा मैं। अब तो ये जाम हो गया, चल भी नहीं रहा, घूम रहा है। पहले ये ज़मीन से बहुत नीचे, मतलब ये झूला ऊपर था, ज़मीन नीचे थी, तो हम लोग इतने छोटे छोटे थे तो कि पहला पैर रखते थे, राइट वाला पैर, फिर घूम के उधर जाते थे। तो मेरी सिस्टर पहले से ही खुराफाती थी, खुराफाती मतलब अच्छी है, खुराफाती ऐसे कि मैं डरता था तो मुझे और डराती थी। तो ये झूला अभी तो जाम है, उस टाइम पे इतना तेज़ चलता था ना, एक बार घुमाना उसने तो मैं वहाँ बीच में उस पिलर को पकड़ के बैठ जाता था, रोने लग जाता था कि दीदी बस रोक दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। नहीं बोलती थी, अरे डरपोक, डर मत, कुछ नहीं होता तुझे। ये तो दीवार लग गई, इससे यहाँ पे जाने का रास्ता था। पीछे हमारी एक इंग्लिश वाली मैडम रहती थी, एक्स्ट्रा क्लास के टाइम पे आ जाती थी वो, मतलब घर उनका पीछे था। अभी दीवार लग गई, दीवार के बगल में गुरुद्वारा साहिब हो गया। और ये है यहाँ का ग्राउंड, वहाँ पे बैठ के हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड किया करते थे। मेरी दीदी मेरे से पहले, मतलब मेरे साथ पहले से ही बहुत सपोर्टिव थी कि अगर मेरी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, उसकी नहीं चल रही है, तो उसने मेरे साथ बैठे रहना है कि भाई को अकेले नहीं छोड़ना है। मतलब दीदी बहुत केयरिंग भी थी, प्लस मुझे हिम्मत भी दे रही, इसलिए डराती भी थी। और इस जगह में 2 टंकियाँ रहती थी बनी हुई पानी पीने के लिए, हम लोग पानी पीने के लिए यहीं पे आया करते थे। और ये है हॉल, जब कभी बारिश हो जाती थी ना तो साइकिल वाइकल बाइक सब यहीं पे पार्क करते थे। गाड़ी, इवन गाड़ी भी अंदर ही पार्क करते थे कि गाड़ी गीली ना हो जाए। वैसे गाड़ी को तो कुछ होता नहीं था, बट उस टाइम पे सब लोग अंदर बाइक गाड़ी सब पार्क कर देते थे। वैसे तो ये टूट गए हैं, यहाँ पे पहले एक शेल्ड सा था, यहाँ पे गाय खड़ी रहती थी यहाँ पे, वो भी टूट गए हैं। यहाँ पे पीछे जनरेटर रूम था, यहाँ जनरेटर रखा रहता था कि जब कभी लाइट चल जाती थी यहाँ पे जनरेटर स्टार्ट करके लाइट ओपन की जाती थी। यहाँ पे एक लड़का था जिसको बोलते थे हेड बॉय, अरुण नाम था उसका, तो वो यहीं रहता था, मतलब जनरेटर रूम के बगल में ही उसकी फैमिली रहती थी। तो जब भी लाइट वगैरह जाती थी तो यहीं जनरेटर ऑन करता था अरुण। अब बारी है खाने पीने की, कैंटीन की। यहाँ पे कैंटीन हुआ करती थी, कैंटीन भी ऐसे कि बस समेटा लेके गए। यहाँ पे रसमोला, गिरी पकौड़ा, उस टाइम पे हम लोग 1-1 रुपये का यहाँ पे गिरी पकौड़ा खाते थे। पापा मुझे 1 रुपये देते थे, दीदी को 1 रुपये देते थे, तो हम लोग 50 पैसे की रसमोला और 50 पैसे की गिरी पकौड़ा खाते थे यहाँ से लंच टाइम पे यहीं पे पूरा। अब तो बिल्कुल खाली हो गया ना, वो फील नहीं आ रहा होगा, बट मेरे को पता है कि कैसे कैसे हमने यहाँ अच्छी यादें बनाई हैं। अब तो बिल्कुल खाली हो गया ना। जहाँ मेरी क्लास थी वहाँ तो एक्चुअली अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे ना फ्लैग लगा रहता था, 15 अगस्त वाले दिन, 26 जनवरी वाले दिन झंडा लहराया जाता था यहाँ पे। ये देख रहे हो पीछे, यही झूला था जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता था। मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता था, नीचे आने की हिम्मत नहीं होती थी, तो दीदी आती थी पीछे से, बहुत धक्का देती थी कि चल डर मत, मतलब वो हौसला देती थी मुझे कि हिम्मत कर, डर के आगे जीत है। मतलब वो मेरा मोरल डाउन नहीं करती थी, मेरा मोरल अप करते थे कि नहीं कोई बात नहीं, यू विल डू इट। तो वहाँ से धक्का देती थी। मैं डर के बारे इतना डरता था, यहाँ से सीधा मैंने आना और यहाँ स्लिप कर जाना। मैं पता है इसीलिए जब ब्लॉग ख़त्म करता हूँ इसीलिए बोलता हूँ कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, इसीलिए बोलता हूँ कि जो ज़िंदगी मिल रही है ना उसको अच्छे से जियो और मज़े से जियो और यादगारी पल रखो अपने। समय है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो जो गया समय वो तो गया।
बस अपना समय है अच्छा बनाओ और बस अच्छी यादें बनाते रहो। तो मेरा सबसे अच्छी याद यहीं से है, सतलुज पब्लिक स्कूल से। मेरा चाइल्डहुड स्कूल यही है। मतलब फील ही बता ही नहीं सकता हूँ मैं कि कितना खुश हूँ मैं इस जगह में आके। वो फीलिंग मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ। आप लोग बोल रहे होंगे कुछ शब्द निकल रही है इसके मुँह से, शब्द कैसे निकलेंगे। पुराने दिन बिल्कुल याद हो गए हैं जो बचपन से। ये झूला देख रहा हूँ, ये झूला, इस झूले पे मेरे को ज़बरदस्ती बोलती थी कि चल चल चल। मेरा राइट पैर पहले मैं ऊपर रखता था, फिर लेफ़्ट पैर रखने के लिए उसको पकड़ के जाता था। तब दीदी इतना तेज़ घुमाती थी इसे कि चल चल कोई बात नहीं तू कर सकता है। मैं उस बीच वाले पिलर को पकड़ के बैठ जाता था, रोने लग जाता था, दीदी प्लीज़ सॉरी मुझे मत करो ऐसे। दीदी बोलती नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है। मतलब मेरा मोरल अप करती थी पूरा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी तो दीदी भी मेरे साथ ही एक्स्ट्रा क्लास में बैठी रहती थी। वो बोलते थे जाओ आप जाओ, बोलते नहीं मैं अपने भाई को छोड़ के नहीं जाऊंगी, साथ में जाएंगे हम दोनों भाई बहन। तो मेरी दीदी बहुत मेरे साथ मतलब समझ लो ढाल बन के खड़ी रहती थी। तो आज बहुत ही अच्छा लगा बचपन का स्कूल एक्सप्लोर करने के बाद। मतलब पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई हैं। बचपन का स्कूल देखो, मतलब ऐसा लगता है कि कल ही की बात थी, हम बचपन से भी इतने बड़े हो गए पता भी नहीं चला। और हम लोग नर्सरी से लेकर 6 तक हमने यहीं स्कूलिंग की थी। 6 के बाद 7th और 8th आगे मुंडिया कला में स्कूल है, गुरु गोविंद सिंह एकेडमी। वहाँ हमने 2 साल स्टडी की, 8th तक किया। फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे उत्तराखंड रुड़की में। तो आगे की स्कूलिंग 9th 10th 11th मतलब ग्रेजुएशन तक हमने वहीं स्टडी कंप्लीट की है। तो आगे जो स्टडीज़ के बारे में है, आगे आने वाली जर्नी में पता चल जाएगा आपको कि आगे हमने कैसे स्टडीज़ की, कैसे हमारा जीवन बीता। बट अभी हम मार्केट की तरफ आए हैं, तो मार्केट से कुछ सामान भी ले रहे हैं घर के लिए। बट बहुत बढ़िया लगा मतलब मुझे बचपन का स्कूल एक्सप्लोर करने में। प्रिंसिपल सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ की डीन है जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा हेल्पफुली मतलब बोला कि कोई बात नहीं आप वीडियो ब्लॉग बना सकते हो, शूट कर सकते हो। सो उनका थैंक यू वेरी मच। चलते हैं फिर आगे मार्केट की तरफ। मार्केट से आते ही थक लग गई मुझे बहुत। मैं जैसे लेटा मुझे नींद आ गई। अभी उठ रहा हूँ मैं शाम के 6 बजे। वीडियो एडिटिंग करना भूल गया था पर याद था मुझे, बट नींद इतनी ज़्यादा आ गई, थक लग गई थी मुझे। सो यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई आपको तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या सही नहीं लगा, क्या सजेशन है आपके दीजिए। और शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड रिमेंबर लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। बाय।